आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी परफेक्ट काम कर लो, लेकिन अगले वाले ने सोच लिया है ना कि वो आपको परफेक्ट बहू, एक बेटी की तरह नहीं मानेंगी, तो ये सच है वो नहीं मानेंगी, चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मॉर्निंग का टाइम है और सारा काम करके मैं आ गई हूँ अपने किचन में। डेली का जो नाश्ता बनाने का काम रहता है वो मैं कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ पालक की पूरी बनाऊँगी और गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी लगी हुई हूँ किचन में और मुझे आप लोगों से इसी दौरान बातें करनी है। तो अभी मुझे किचन से फ्री होके नहा धो के हम लोगों को पूजा में निकलना है और सान माता की पूजा में। तो हम दोनों सास बहू जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और इसी दौरान मैं आप लोगों से कई सारी बातें शेयर करूंगी जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। और अगर आप एक बहू हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो आप सोचती हैं ना कि मैं ऐसा करूँगी तो ये खुश हो जाएंगे, मैं वैसा करूँगी तो वो खुश हो जाएंगे, सबको खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को मैं बता दूँ कि एक अच्छी बहू बनने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। और अगर फिर भी आप लोगों को ना घर में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है ना, तो उनसे भी कैसे आप लोगों को निपटना है, कैसे आप लोगों को उन सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, तो यही सब मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो आप लोगों को कहा है वो बिल्कुल सही है या गलत है, तो मुझे भी इससे हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे कि मैं ना ये काम करती हूँ ना तो इससे इनको खुशी मिलेगी। अगर आप सवेरे उठ के सब कुछ काम करते हैं, फटाफट सारा काम निपटा लेते हैं और आपको लगता है कि ये सारा काम करने से ना मेरी सासू माँ खुश हो जाएँगी और घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएँगी तो वो आपकी तारीफ़ कर देंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे बहुत ही कम घर हैं जहाँ की बहू की तारीफ़ होती है। और नहीं तो हर जगह तो यही देखने को मिलता है कि है ना, बहू कितना भी परफेक्ट काम करे ना तो उनको तारीफ़ नहीं मिलते हैं, उनको ताने ही सुनने को मिलते हैं। अगर आपको ताना सुनने को मिलता है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग बस यही कीजिए, आप लोग किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़े रहिए कि हाँ, आप ऐसा करेंगे तो वो खुश हो जाएँगे, वैसा करेंगे तो वो खुश हो जाएँगे। नहीं होएँगे। अगर वो खुश नहीं होंगे ना तो आप अपने आप को ही दुःख पहुँचाइएगा। आप उनको खुश करने के चक्कर में आप दुखी हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है, सवेरे उठ के खाना बनाया, सबका ध्यान रखा, सबका केयर किया, लेकिन मिला क्या? उसके बदले में क्या मिला आपको? यही मिला ना कि आपको ताने सुनने को मिल जाएँगे, आपको और भी कई तरह की बातें सुनने को मिल जाएँगी। इससे आपको ही हताशा होगी, आपको ही निराशा होगी। इसीलिए आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, ये अपने माइंड में बैठा लीजिए और सबको खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को नुकसान मत पहुँचाइए, अपने आप को दुखी मत कीजिए। और दूसरी बात ये है कि तारीफ़ के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ, आपको तारीफ़ मिलेगी। तारीफ़ बहुत ही कम बहू को मिलती है और ऐसी बहुत ही कम बहू हैं जिनको कि ससुराल में बेटी के रूप में देखा जाता है, बेटी के रूप में माना जाता है। और अगर आपको परिवार में कलह होता है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, सास-बहू में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब दोनों के रिश्ते में खटास बनी रहती है, तो इनका एक ही उपाय है फ्रेंड्स कि अगर आपको बर्दाश्त करने की शक्ति है तो आप बर्दाश्त कीजिए, नहीं तो आप इग्नोर करना सीखिए। अगर कुछ आपको सुनने को मिल रहा है ना, तो आप उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। अगर वो अच्छा बात बोल रही हैं तब तो ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये गलत है, तो आप उनका जवाब मत दीजिए, उनको आप इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने से आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी और आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, उनकी बातों को आप अपने माइंड में रखिएगा,
तो आपके माइंड में बस यही चलता रहेगा कि हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा कहा और आप दुखी होके अपने रूम में बैठे रहिएगा। उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ेगा ना, तो फिर आपको वो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे ही नहीं जिससे कि आपको हर्ट हो, जिससे कि आपको दुःख पहुँचे। इसीलिए इस बात का ससुराल में कोई ध्यान नहीं रखते हैं कि हाँ, मेरी बहू है, उनको हम सम्मान करें, उनको हम आदर दें। ऐसा कोई भी मतलब मुश्किल से ही ऐसा घर मिलता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इग्नोर करना सीखिए। तो फ्रेंड्स, बाकी की बातें मैं आगे करती हूँ। और देखिए आप लोग, मैं आ चुकी हूँ पूजा में और यहाँ पे आसान माता की पूजा हो रही है। तो ये देखिए, मैंने ब्लॉग में सबके फेस को नहीं लिया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो उनको हम ज़बरदस्ती अपने ब्लॉग में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए। तो जी फ्रेंड्स, मैं वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ घंटे रेस्ट किए और उसके बाद मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ पे मैं मटर छील रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मटर पड़े हुए थे, जो कि थोड़ा-सा सूखने-सूखने को आ रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के मैं इसे छील लेती हूँ, नहीं तो फिर ये सूख जाएँगे और वो वेस्ट हो जाएँगे। और किसी भी चीज़ को वेस्ट करना तो सही बात नहीं है ना, ये बहू का लक्षण भी नहीं होता है। तो बहू को ना हर चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हमेशा ही सास गलत होती हैं, आप उनको भी समझने की कोशिश कीजिए। और रही बात उनके तानों की, तो कोई बात नहीं, अगर वो ताना मार रही हैं, तो आप पहले ये देखिए कि वो किस बात को लेके मार रही हैं ताना। अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं, तो आप बर्दाश्त कीजिए, नहीं तो फिर उनको आप समझाने की कोशिश कीजिए। और समझाइए भी ऐसे वे में कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ, आप सही हैं। और समय बदलता है जिस तरह से, उसी तरह से रिश्ते भी बदलते हैं। तो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। ताकि हमारे घर में जो कलह होते हैं ना, वो ना हो। और मेरा तो यही मानना है कि जिस घर में आप रह रही हैं, वहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो। और जब आप खुश रहेंगी तभी आपके घर का माहौल भी खुश होगा, खुशहाल होगा। तो एक बहू को परफेक्ट बहू बनना भी चाहिए। और ऐसे रहने से क्या होता है कि ससुराल में जो सुख समृद्धि होती है वो बनी रहती है। तो आप इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखिए। और ज़्यादा आस-पड़ोस की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपने रिश्तेदारों से कम बात कीजिए, नहीं तो वो आपको घर के खिलाफ, जो आपको घर के खिलाफ कर रहा है, जो आपको घर के खिलाफ भड़का रहा है ना, उनसे आप जितना दूरी बना के रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि घर आपका है, परिवार आपका है, सँभालना आपको है, साथ लेके चलना आपको है। ये सारी ज़िम्मेदारी एक बहू को बखूबी निभाना चाहिए और निभाना ही पड़ता है। तो इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ताकि आपका घर परिवार में खुशियाँ बनी रहें और परफेक्ट बहू बन के दिखा सकें आप। जितना हो सके आप कोशिश कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो उसे वक़्त पे छोड़ दीजिए। वक़्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, और वक़्त भी बदलेगा और इंसान भी बदलेंगे, इंसान की सोच भी बदलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी और एक नए-नए टॉपिक पे हम लोग बात करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।